Good morning. What we have seen in our last class, we have discussed in our last class about insects. Actually, we are discussing, okay? We are talking about insects, okay? And in our last class, we have discussed about parts of insect, okay? जिसमें अपन ने थ्री पार्ट्स देखा था इंसेक्ट का, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. Okay, now next we have is there are large varieties of insects on the earth. अर्थ जो है उस पे लार्ज वेराइटीज प्रेजेंट है इंसेक्ट्स की. सो सम कॉमन इंसेक्ट्स आर ants, mosquitoes, houseflies, butterflies and honeybees etc. तो ये कुछ कॉमन वेराइटीज ऑफ इंसेक्ट्स हैं. ओके, नाउ and I'm very sure that you also know about ants, mosquitoes, houseflies, butterflies, honeybees etc. Okay, next we have is ants. Okay, so first we are going to discuss about our insect ant. Ants have 6 legs but they do not have wings. Ants जो हैं उनमें क्या होते हैं 6 legs present होते हैं and you can count even also. Okay, 1 2 3 4 5 6. तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है उनमें 6 legs present होते हैं. They crawl on their legs. Okay, और जब इनको ट्रैवलिंग करनी होती है, जब इनको चलना होता है तो ये किससे चलते हैं अपने लेग्स से चलते हैं. और लेग्स कितने प्रेजेंट होते हैं 6 लेग्स. जैसे अपने अंदर 2 लेग्स प्रेजेंट होते हैं वैसे इंसेक्ट में कितने लेग्स प्रेजेंट होते हैं 6 लेग्स. दे हैव 6 legs. Okay, our next type of insect is mosquito. So as you can see here in this picture, and mosquito को तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने भी देखा होगा. Mosquito also have 6 legs 1 2 3 4 5 6. और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है पाइप लाइक ऑर्गन इनका है जिससे ये क्या करते हैं ब्लड को शक करते हैं. Okay, so mosquitoes have legs as well as wings. मॉस्किटो जो है उनमें क्या होता है लेग्स होते हैं. जैसे उनमें लेग्स होते हैं वैसे उनमें विंग्स भी होते हैं. सो लेग्स होते हैं इट मीन्स ये ट्रैवल कर सकता है, इजीली चल सकता है लैंड पे. एंड विंग्स होते हैं इट मीन्स दैट ये फ्लाई भी कर सकता है. ओके, इट कैन फ्लाई ऑल्सो एंड इट कैन वॉक. So they can fly also. अब इनमें wings present होते हैं it means that they can fly. They suck our blood. So ये जो पाइप लाइक ऑर्गन आप देख सकते हो, ये जो ऑर्गन है ये क्या करता है दे शक और ब्लड. ये ब्लड शक करने में हेल्प करता है. दे ले देयर एग्स इन स्टेगनेंट वाटर. और अपने जो एग हैं वो ये किस में देते हैं स्टेगनेंट वाटर. इट मीन्स दैट स्टेगनेंट वाटर का मीन क्या हो गया ऐसा वाटर जो ठहरा हुआ है. ओके, डर्टी वाटर है तो इसमें ये क्या करता है अपने लेग्स अपने एग्स देते हैं. ठीक है, सो मॉस्किटो जो है अपना जो ब्लड है उसको शक करता है और ये जो पाइप लाइक ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से. अंडरस्टैंड. और स्टैग्नेंट वाटर पे ये क्या करता है अपने एग्स देता है. नेक्स्ट वी हैव इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई. सो बटरफ्लाई आर ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स. बटरफ्लाई क्या है ब्यूटीफुल इंसेक्ट है.
they have colorful wings. As you can see here in this picture, they have colorful wings. Okay, wings to fly. Okay, fly करने के लिए इनमें क्या होता है? ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं. दे शक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. ओके, और ये क्या करते हैं? फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको शक करते हैं. ओके, फ्लावर के नेक्टर को ये क्या करते हैं? शक करते हैं. Next we have is house flies. As you can see here in this picture, house fly. House flies have wings to fly. House flies जो हैं उनमें क्या होते हैं? विंग्स प्रेजेंट होते हैं टू फ्लाई. फ्लाई करने के लिए इनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं. दे फीड ऑन आवर फूड. ओके, और ये क्या करते हैं? अपना जो फूड होता है उस फूड को क्या करते हैं? ये फीड करते हैं. उस फूड को एज ए फूड ये ईट करते हैं. एंड गार्बेज, और ये क्या करते हैं? गार्बेज जो है उसको भी ईट करते हैं. दे स्प्रेड डिजीज, और ये क्या करते हैं? डिजीज स्प्रेड करते हैं. और जितने भी इंसेक्ट है उनमें सबसे ज्यादा डिजीज स्प्रेड कौन करते हैं? हाउस फ्लाई. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कॉकरोच. देन एज यू कैन सी हियर, दिस इज कॉकरोच. इट आल्सो हैव 6 legs. Okay, now cockroach live in dark and damp places. जो dark and damp places हैं, it means जहाँ पे नमी, ऐसे places पे क्या करते हैं? कॉकरोच रहते हैं. They have wings. इनमें क्या होते हैं? wings होते हैं, but they fly little. लेकिन ये बहुत ही कम फ्लाई कर पाते हैं, या तो ये फ्लाई करते ही नहीं है, और अगर करते भी हैं तो बहुत ही कम फ्लाई करते हैं. They eat food and garbage. और ये क्या, इनका जो फूड है वो क्या हो गया? फूड एंड गार्बेज. दे ऑल्सो स्प्रेड डिजीज. ये भी क्या करते हैं? डिजीज स्प्रेड करते हैं. ओके, तो अब तक अपन ने क्या देखा? आंट्स. ओके, वी हैव स्टडी अबाउट आंट्स. तो आंट्स का अपन ने देखा जो ट्रैवल करते हैं. ओके, और उनमें किसी भी तरह के विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, सो दैट वो फ्लाई भी नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट मॉस्किटो. तो मॉस्किटो जो है वो क्या करते हैं? अपने ब्लड को शक करते हैं, और ये स्टेगनेट वाटर पे अपने एग देते हैं. एंड देन वी हैव सीन बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज जो हैं उनमें क्या होते हैं? ब्यूटीफुल विंग्स इनके प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये फ्लाई करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउस फ्लाइज. तो जो हाउस फ्लाइज हैं वो एक तो अपने फूड को फीड करते हैं और गार्बेज को फीड करते हैं. एज ए फूड वो गार्बेज को लेते हैं. ओके, एंड हाउस फ्लाइज है वो डिजीज स्प्रेड करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज कॉकरोच. कॉकरोच आल्सो स्प्रेड डिजीज, और ये कहाँ पे रहते हैं? डार्क एंड डैम्प प्लेसेस में. जो प्लेसेस डार्क होते हैं उनमें ये सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज हनी बीज. As you can see here, honeybees. So you can see here picture of honeybees. Now honeybees have wings to fly. Honeybees क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, और इसलिए इनमें क्या होते हैं? विंग्स प्रेजेंट होते हैं. They live in beehive. और ये कहाँ पे रहते हैं? beehive. They suck nectar of flowers. और ये क्या करते हैं? फ्लावर का जो नेक्टर है उसको शक करते हैं. They produce honey. और ये क्या करते हैं? हनी प्रोड्यूस करने का वर्क करते हैं. यू कैन सी हियर. और हनी आपने भी कभी खाया होगा, तो वो हनी आपको मिलता कहाँ से है? हनी बीज से. ओके, हनी बीज से आपको मिलता है. नेक्स्ट वी हैव इज बीटल. ओके, यू कैन सी हियर पिक्चर ऑल्सो. बीटल. सो बीटल लिव ऑन प्लांट्स. बीटल क्या करता है? प्लांट्स पे रहता है. दे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. और ये क्या करता है? क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. स्पाइडर, टिक्स एंड स्कॉर्पियन आर नीदर इंसेक्ट नॉर worms. जो स्पाइडर, टिक्स एंड स्कॉर्पियन है वो ना ही तो इंसेक्ट है और ना ही वो worms हैं. दे बिलोंग टू ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड
अरेंजिनीडा, ठीक है। तो इनका डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, ये ना ही तो इंसेक्ट होते हैं और ना ही ये वर्म्स होते हैं। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। Enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. So, thank you.